वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। जैसे लोहे के अंदर, लोहे को जब भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो भट्टी से निकलने के बाद लोहा कैसे चमकने लगता है, ऐसे मोमिन आजमाइश और मुसीबत की भट्टी में डाला जाता है, चमकने लगता है। अल्लाह का जो जितना करीबी होगा वो उतना आजमाइश में गिरफ्तार होता रहेगा। जब आजमाइश में आ जाओ तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सब्र दे। अगर एक एक बुजुर्ग की आजमाइश बताऊं तो हैरत होगी, लेकिन एक बात अर्ज करता हूं आखिरी रिवायत पढ़ने से पहले। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब यहूदियों ने आपको शहीद करना चाहा, कत्ल करना चाहा, दौड़ाते रहे, आपने छुपने की कोशिश की और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त में जाकर के पनाह ली तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के अंदर जब पता चला यहूद को कि इसमें छुपे हुए हैं तो उन्होंने ऊपर से आरा चला दिया। जब आरा चलाया तो सर पे जब आरा सर पे, सोचिए जरा, सर के बाल कोई खींच ले तो क्या कैफियत होती है। आरा जब चलने लगा तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आह की, इरशाद हुआ, ज़करिया अगर तुमने दोबारा आह की आवाज निकाली तो अपने महबूबों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाए। यह आखिरी का जुमला अगरचे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखा है, लेकिन यह दूसरे सूफिया किराम का बयान करता है जो इस वाक़े से मैंने जोड़कर आपके सामने पेश। आप गौर फरमाएं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में जो मुब्तला हुए हैं, आपको पता है, सब साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार, कभी शिकायत नहीं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम को दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादियों में जो कुछ किया गया, ये सब चीज़ें हमारे लिए दर्स इबरत है, उसवे हसना है। जब मुसीबत आए सब्र करो, बहुत मजबूत सब्र, क्योंकि सब्र में हिकमत ये है, मुसीबत आती है तो उसमें हिकमत ये है कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ से, बड़ी मुसीबत से हमें बचाया जाता। छोटी तकलीफ, छोटी मुसीबत देकर हमें बड़ी मुश्किलात से और बड़ी मुसीबतों से बचाया जाता। एक मर्तबा हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, जब भी कोई अल्लाह की तरफ से मुसीबत आए तो समझना कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है और इसमें अपना ही फायदा है। तो जब ये बात सुनी हजरत लुकमान हकीम के बेटे ने, तो कहने लगे, अब्बा मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि आखिर मुसीबत में क्या हिकमत हो सकती। का बेटा उस पर सब्र करना, कभी वावेला नहीं करना, कभी हंगामा आरा ही नहीं करना। बस लगा कि अब्बा मुझे अभी वो यकीन की मंजिल हासिल नहीं हुई है जो यकीन की मंजिल अल्लाह ताला ने आपको अता की। तो हज़रत लुकमान हकीम ने फरमाया, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमारे दौर में एक नबी रहते हैं, तो हम उस नबी के पास चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। जब तू उनकी सोहबत में बैठेगा तो तुझे भी वो यकीन नसीब हो जाएगा जो यकीन अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया। बेटे से कहा, बेटे ने तैयारी की। तो हज़रत लुकमान हकीम जो है अपने बेटे को साथ लेकर उस नबी की तरफ रवाना हो गए। जब उस नबी की तरफ रवाना हुए, बेटे को ये कि भाई उनकी सोहबत में बैठेगा, बातें सुनेगा तो यकीन पैदा होगा। एक खच्चर साथ लिया बेटे के लिए, खच्चर अपने लिए साथ लिया, खाना साथ लिया, पानी साथ लिया, लेकर के चले। चूंकि वो नबी उस दौर के दूर रहते थे तो ये लोग जब रास्ता चले तो पानी भी खत्म हो गया, खाना भी खत्म हो गया।
अब खाना पानी खत्म होने के बाद फिर भूख बढ़ी, फिर प्यास बढ़ी, दोपहर की चिलचिलाती धूप। आजकल तो हमें उसका एहसास ही नहीं है, इसलिए कि लोग बसों में सफ़र करते हैं, कारों में करते हैं, ट्रेनों में करते हैं। खुले आसमान के नीचे धूप में अब सफ़र नहीं होता। वो खुले आसमान के नीचे सफ़र की लज्जत हमें नहीं पता है। बड़ी बड़ी शदीद धूप, गर्मियों का मौसम, तो पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत की वजह जब पानी नहीं मिला तो खच्चर जो थे वो कांपने लग गए और बैठ गए। और इन दोनों का हाल भी ये हुआ कि ये खच्चरों से उतरने पे मजबूर हो गए, लेकिन शौक नबी की ज़ियारत का इतना था कि बेटे का हाथ पकड़ करके लुकमान हकीम पैदल ही चलने लगे। पैदल चलते चलते एक बस्ती नजर आई और बस्ती का एक साहिबान नजर आया। जब वो साहिबान बस्ती का देखा और बस्ती पे नजर पड़ी, बेटे ने कहा अब्बा देखो वो बस्ती है, वहां पानी मिल जाएगा। लुकमान हकीम ने कहा मैं भी बस्ती देख रहा हूं। दोनों को उम्मीद की किरण नजर आई। नबी से मिलना तो दूर रहा, सफर बीच में अटक गए। जब बस्ती दिखी, उम्मीद की किरण जागी, बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा। जैसे ही बस्ती पे नजर थी, आगे चल रहे थे, एक जानवर की हड्डी जंगल के अंदर पड़ी हुई थी। उस हड्डी पर जोरदार पैर बच्चे का पड़ा, तो वो हड्डी पैर में ऐसी चुभी कि अंदर से घुसकर ऊपर को बाहर निकल गई। बेटे ने चीख मारी, चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। हजरत लुकमान हकीम प्यासे बेटे की ये कैफियत देखकर परेशान हुए और परेशानी के आलम में सोचते थे कैसे निकालूं कैसे निकालूं। तो लुकमान हकीम ने अपने दांत से उस हड्डी को खींच के निकाला, खून की फुहार निकल पड़ी। अपने अमामे का कपड़ा फाड़ा, उससे पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद बहुत खून बह गया, तो बेटे को गोद में लेकर बैठे थे और बेटे की प्यास याद करके आंख में आंसू आ गए। गरम गरम आंसू बेटे के चेहरे पे पड़े। उसने आंखें खोल दी, बाप को रोते हुए देखा तो पूछा अब्बा आप तो कह रहे थे कि मुसीबत में, आजमाइश में सब्र करना चाहिए, आप क्यों रोने लगे? कहा बेटा ये चुपके चुपके के आंसू, खामोश आंसू, ये शिकायत नहीं होते, बल्कि ये जो बाप के दिल में जो बेटे की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ने फितरी तौर पे बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत पैदा की है, तो बेटे की मोहब्बत मुझे रुला रही है, मैं शिकायतन नहीं रो रहा हूं। बस फिर बेटे ने सवाल किया अब्बा आप तो कह रहे थे कि हर मुश्किल में, हर मुसीबत में तुम्हारे लिए भलाई है, कोई भी मुसीबत आएगी तुम्हारे लिए भलाई है। अब्बा ये क्या हुआ? नबी से मिलने चले थे, खच्चर भी बीमार पड़ गए, पैदल जा रहे थे, हड्डी चुभ गई, जख्मी कर दिया। आप कहते थे मुसीबत में भलाई है, इतनी मुसीबतें चली आई कोई भलाई नजर नहीं आती। बाप बेटे में ये बात हो रही थी। एक चितकबरे घोड़े पे बैठकर एक नूरानी शक्ल वाला आया और आने के बाद उसने बताया कि अच्छा हुआ तुम उस बस्ती में नहीं आए। जब उसने कहा उस बस्ती में नहीं आए, तो लुकमान हकीम ने और उनके बेटे ने देखा अब तो वहां कोई बस्ती नहीं थी। करे वहां तो बस्ती थी। कहा हाँ, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि उस बस्ती को पलट दो। उस बस्ती में गुनाह ज्यादा थे, बस्ती के लोगों को जमीन में धंसा कर बस्ती को पलटने का हुक्म दिया गया था, और मैं फरिश्तों को लेकर के उतरा था कि धंसा के बस्ती को पलट दूं। लेकिन जिस वक्त तुम मुझे आते हुए नजर आए तो मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह ये तो लुकमान और उसका बेटा ये तो नेक लोग हैं, ये बस्ती में पानी के लिए आ रहे हैं, मौला इनको रोक दे। तो अल्लाह ने उस धंसाने से बचाने के लिए तुम्हारे बेटे के पैर में जानवर की हड्डी चुबो दी, ताकि हड्डी चुबो दी गई तो तुम यहीं के यहीं रुक गए, और जब यहां रुक गए तो तुम धंसने से बच गए। अगर उस बस्ती में तुम आते तो तुम्हें भी उनके साथ जमीन में धंसा दिया जाता। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हड्डी चुबवा कर तुम दोनों की जान को बचा लिया। तब बाप ने बेटे की तरफ देखा, बेटा देखा मैं न कहता था कि हर मुसीबत और आजमाइश में अपनी भलाई है, हमें चाहे बाद में पता चले, हमें चाहे न पता चले, लेकिन हर मुसीबत में अपनी भलाई है।
कोई मुसीबत आ जाए, एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए और पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, खोपड़ी को नुकसान हो जाए, जिस्म को नुकसान हो जाए, माल को नुकसान हो जाए, अल्लाह की शिकायत नहीं करना, अल्लाह तेरा शुक्र है। आप कहेंगे मर जाए तो मैं कहूंगा तो भी कहना अल्लाह तेरा शुक्र है। हो सकता है अल्लाह ना करे आगे चलकर काफिर हो जाता, आगे चलकर के मुशरिक हो जाता, आगे चल के गुमराह हो जाता। अरे ईमान पर गया, इससे बड़ी बात क्या है। इसलिए मौत भी ईमान पर आए तो ये शिकवे का मकाम नहीं है, ये जो है वो शिकायत का मकाम नहीं है। तो उसके बाद फिर वो जिब्रील अमीन ने अपना हाथ उसके पैर पे मस किया, उसका पैर फौरन अच्छा हो गया। जो खच्चर और बर्तन खाली पड़े थे वहां हाथ फेरा, खच्चर भी उठकर खड़े हो गए, पानी और खाना सब आ गया। और कई दिन तक सफर करके नबी से मिलने चले थे इसलिए कि बेटे का यकीन पुख्ता हो, लेकिन बेटे का यकीन अब इस वाक़े से पुख्ता हो चुका था। जिब्रील अमीन ने दोनों को उठाया और उठा करके उनकी बस्ती में रख दिया। कई दिनों का फासला पलक के झपकते वो भी तय हो गया। इसलिए कोई मुसीबत, ये कोविड भी, कोरोना भी, चाहे बीमारी हो चाहे जो हो, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत। लॉकडाउन भी, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। और भी कोई मुश्किल हो उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई। इतना दिल पे लिख ले, दिल की तख्ती पर, मेरा अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब मेरी माँ मेरा बुरा नहीं चाहती तो मेरा अल्लाह मेरा कैसे बुरा चाह सकता है। जिसने माँ के सीने में दिल रखा है, जब वो मेरा माँ का दिल बनाया किसने, अल्लाह ने, तो जब वो बनाया हुआ दिल बुरा नहीं चाहता मेरा, तो बनाने वाला मेरा कैसे बुरा चाह सकता है। इसलिए कोई ना कोई हिकमत होगी। बीमारी में, तकलीफ में हमें नहीं पता, इसलिए अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र कैसे अदा करना चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आइंदा हफ्ते इस पर गुफ्तगू करेंगे। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती, लग़्ज़िश, खामी हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मरकज़ पर जामे आले रसूल